हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं फिलिंग एंड इनिशियल ऑपरेशन ऑफ प्राइमरी वाटर सिस्टम का पार्ट 2 पे वीडियो बना रहा हूं। पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको पार्ट 2 का वीडियो देखना है। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि प्राइमरी वाटर सिस्टम को किस प्रकार से हम लोग चार्ज करते हैं, किस प्रकार से सारा उसका जो कंपोनेंट्स है उसको अवेलेबल करवाते हैं, उसका पंप का इंटरनल प्रोटेक्शन चेक करते हैं, उसके बाद मेकअप वाटर से फिलिंग करते हैं, आयन एक्सचेंजर को कैसे चार्ज करते हैं, मैग्नेटिक फिल्टर, कूलर, फाइन फिल्टर, सब का हम लोग चार्जिंग कैसे करते हैं। तो सारा डिटेल आप लोगों ने उस वीडियो में देखा था। तो उस वीडियो में हम लोग अप टू द स्टेटर वाइंडिंग एंड मेन बुशिंग एंड द फेज कनेक्टर को छोड़ के सारा जगह हम लोगों ने प्राइमरी वाटर सिस्टम से चार्ज कर दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग मेन बुशिंग एंड फेज कनेक्टर एंड उसके बाद स्टेटर वाइंडिंग को किस प्रकार से चार्ज करते हैं, चार्जिंग से पहले हम लोग क्या क्या पैरामीटर देखते हैं, जिस पैरामीटर को अचीव करने के बाद हम लोग मेन बुशिंग, फेज कनेक्टर एंड द स्टेटर वाइंडिंग को चार्ज करते हैं। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो कृपया ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आइए हम लोग फीडिंग एंड इनिशियल ऑपरेशन ऑफ प्राइमरी वाटर सिस्टम पार्ट 2 पे वीडियो बनाते हैं। प्राइमरी वाटर का देखिए दो चीज आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, याद रखिएगा, कंडक्टिविटी एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट। जब प्राइमरी वाटर का कंडक्टिविटी लेस देन 4 माइक्रोन मोहो पर सेंटीमीटर, याद रखिएगा इस पैरामीटर को। जब आपका नाइट्रोजन का प्राइमरी वाटर सर्किट का अगर कंडक्टिविटी लेस देन 4, याद रखिएगा इसको, एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन का 100 ppb इसके आसपास पहुंच जाएगा, उसके बाद ही आपको मेन बुशिंग एंड फेज कनेक्टर में वाटर फिल करना है। इस दो पैरामीटर को आप याद रखिएगा। जब प्राइमरी वाटर का कंडक्टिविटी लेस देन 4 माइक्रोन मोल पर सेंटीमीटर एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन 100 ppb अगर आ जाता है पैरामीटर, उसके बाद ही यू कैन स्टार्ट द फिलिंग ऑफ फेज कनेक्टर एंड द मेन बुशिंग। सबसे पहले हम लोग मेन बुशिंग, जो आपका 6 मेन बुशिंग एंड द फेज कनेक्टर है, सबसे पहले उसको हम लोग चार्ज करते हैं, उसके बाद ही स्टेटर वाइंडिंग को हमको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसका आपका मेन बुशिंग को हम लोग कैसे वाटर फिलिंग करते हैं। ओपन द आइसोलेटिंग वाल्व बिफोर द मेन बुशिंग एंड आफ्टर द मेन बुशिंग। ये सारा वाल्व को आप ओपन कर देना है, कंट्रोल वाल्व को ओपन कर देना है, इसका जो इंडिविजुअल सारा आइसोलेटिंग वाल्व था इस सबको ओपन कर देना है, लाइन अप कर देना है। जो कि अभी आपको क्या है, मेन बुशिंग और फेज कनेक्टर में प्राइमरी वाटर को फिल करना है। ठीक है, अभी स्टेटर वाइंडिंग वाला क्लोज रहेगा, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको मेन बुशिंग एंड फेज कनेक्टर में प्राइमरी वाटर को फिल करना है। तो आपका बुशिंग के पहले जो वाल्व है मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व एंड मेन बुशिंग के बाद जो आइसोलेटिंग वाल्व है इसको ओपन कर देना है। ठीक है, अब वाटर है स्लोली धीरे धीरे फिल होगा, और इस लाइन का वेंटिंग है उसको प्रॉपर वेंटिंग करवा लीजिएगा। मतलब एयर बबल पूरा जब निकलना बंद हो जाए उसके बाद ही वेंटिंग वाल्व को क्लोज कीजिएगा। और जब तक वेंटिंग ना हो जाए तब तक इसका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, जो आपको दिखाता है कि स्टेटर वाइंड आपका मेन बुशिंग में कितना फ्लो हो रहा है प्राइमरी वाटर का, ये आपको सर्विस में नहीं लेना है। ये सर्विस में आपको कब लेना है, जब आपका प्रॉपर वेंटिंग हो गया हो। उसके बाद ही आपका जो वॉल्यूम फ्लो रेट जो दिखाता है हर बुशिंग का, वो आपको सर्विस में ले लेना है। तो डेली आपका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है हम लोग कितना होना चाहिए, 2.1 के आसपास होना चाहिए, और 1.33 पे आपका तो ट्रिपिंग ही है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग एडजस्ट करते हैं, यानी इसका फ्लो 2.01 से 2.1 2.14 के आसपास रहता है, 2.33, और 1.33 से तो कम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका तो इसमें तो ट्रिपिंग है। तो वो आपको सर्विस में कब लेना है, वॉल्यूम फ्लो रेट को, जब आपका प्रॉपर वेंटिंग हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस ऑफ फेज कनेक्टर, मेन बुशिंग एंड द स्टेटर वाइंडिंग आपको एक्सटर्नल सोर्स से वाटर नहीं लेना है। मींस आपको उस समय मेकअप नहीं करना है। मेकअप करने के लिए जो आप डीएम वाटर लेते हैं मेकअप के लिए, वो आपको मेकअप नहीं करना है ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस ऑफ फेज कनेक्टर, मेन बुशिंग एंड द स्टेटर वाइंडिंग। मेकअप आपको तब लेना है जब आपका ये पूरा चार्ज फिलिंग हो चुका हो, मतलब स्टेटर वाइंडिंग का जो टर्मिनल बॉक्स आपका फिल हो चुका हो,
आपका मेन बुशिंग फेस कनेक्टर पूरा फिल हो चुका हो, उसके बाद ही आपको मेकअप लेना है। जब आपका फेस कनेक्टर एंड मेन बुशिंग चार्ज हो गया, अब फिर क्या करना है, प्रॉपर वेंटिंग के करने के बाद, उसके बाद आपका जो वॉल्यूम फ्लो रेट आपने सर्विस में ले लिया, उसके बाद क्या करना है कि दोनों वाल्व को आपको आइसोलेट कर दीजिए। ठीक है, आइसोलेट करने के बाद देखिए कि प्राइमरी वाटर टैंक में आपको मेकअप का भी जरूरत है। अगर लेवल डाउन हो गया है, क्योंकि आपने फ्लशिंग किया है, प्रॉपर वेंटिंग करवाया है, तो प्राइमरी वाटर टैंक का लेवल तो डिक्रीज करेगा। तो इसको पहले आइसोलेट करना है, उसके बाद आपको फिर से मेकअप करना है। मेकअप कर लिए, मेकअप करने के बाद देखिएगा क्या, आपको फिर से वही कंडक्टिविटी 4K कम होना चाहिए और डिजॉल्व ऑक्सीजन 100 ppb से कम होना चाहिए। आप नाइट्रोजन गैस का पर्जिंग कर लीजिए। जब ये पैरामीटर फिर से आपका आ जाता है, आफ्टर प्रॉपर नाइट्रोजन पर्जिंग, आपका कंडक्टिविटी लेस देन 4 माइक्रोन पर सेंटीमीटर एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन 100 ppb से कम हो जाता है, तभी उसके बाद आपको स्टेटर वाइंडिंग को चार्ज करना है। ठीक है, तो स्टेटर वाइंडिंग को चार्ज करने से पहले आप मेकअप लाइन को, जो आप मेकअप लिए थे उस वाल्व को आपको आइसोलेट कर देना। अब मेकअप बंद, पर्जिंग कर दिए, पैरामीटर आपका आ गया, उसके बाद स्टेटर वाइंडिंग को आपको चार्ज करना है। उसके लिए क्या करते हैं कि आपका जो आइसोलेटिंग वाल्व है, बिफोर द स्टेटर वाइंडिंग एंड आफ्टर द स्टेटर वाइंडिंग, आपको उसको ओपन कर देना है। उसके बाद वेंटिंग, आपका बिफोर द स्टेटर वाइंडिंग एंड आफ्टर द स्टेटर वाइंडिंग का जो आपका लाइन में जो वेंट वाल्व है, उसको आप ओपन कर दीजिए और स्लोली आप इसको चार्ज कीजिए। चार्ज करने से क्या होता है कि प्रॉपर वेंटिंग होना चाहिए, वेंटिंग फ्लशिंग आप करते रहिए। ठीक है, जब एक बार बबल निकलना बंद हो जाता है, उसके बाद ही आपको करना है वेंटिंग क्लोज। ये अप्रोक्सीमेट आपको इस प्रोसेस में 1 से 1.5 आवर लग जाता है। धीरे धीरे आपको चार्ज करना है, वेंटिंग करना है, फ्लशिंग करना है। प्रॉपर वेंटिंग हो गया, उसके बाद आपको वेंटिंग वाल्व को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर से एक बार आपका टर्मिनल बॉक्स पूरा एकदम भर गया, स्टेटर वाइंडिंग में फिल हो गया, पूरा चार्ज हो गया, फिर स्टेटर वाइंडिंग के पहले एंड बाद वाले वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको टैंक का लेवल तो डिक्रीज करेगा, फिर आप क्या कीजिए, मेकअप वाले वाल्व को चार्ज कीजिए, मेकअप लीजिए प्राइमरी वाटर टैंक में। मेकअप करने के बाद क्या आपका हो सकता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन फिर से इंक्रीज करेगा 100 से ज्यादा और कंडक्टिविटी आपका इंक्रीज होगा। फिर आपको कंडक्टिविटी को फिर लेस देन 4 माइक्रोन पर सेंटीमीटर लाना है और डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम करने के लिए आपके पास क्या है, नाइट्रोजन पर्जिंग है। आप नाइट्रोजन पर्जिंग करते रहिए। नाइट्रोजन पर्जिंग के समय प्रेशर 0.2 से 0.25 प्रेशर आपको मेंटेन रखना है और जैसे ही लेस देन 100 ppb आ गया तो आपको नाइट्रोजन पर्जिंग को स्टॉप कर देना है। तो अभी तक क्या हुआ आपका कि फेस कनेक्टर चार्ज हो गया, मेन बुशिंग चार्ज हो गया एंड स्टेटर वाइंडिंग को भी आपने चार्ज कर दिया। अभी आपका क्या है, स्टेटर वाइंडिंग में आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर है, इंडिकेटर है, उसको आपको तब तक चार्ज नहीं करना है जब तक कि प्रॉपर वेंटिंग ना हो जाए। प्रॉपर वेंटिंग होने के बाद आप उसको चार्ज कर दीजिए फ्लो इंडिकेटर को। और जनरली उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो इंडिकेटर में आपका 60 से 65 MQ पर आवर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हम लोग देखते हैं और यही आपका लेस देन 48 में आपका टरबाइन ट्रिप हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो इंडिकेटर को चार्ज कब करना है, जब प्रॉपर लाइन का वेंटिंग हो जाए, स्टेटर वाइंडिंग का पूरा वेंटिंग हो गया, फ्लशिंग हो गया, उसके बाद ही आपको चार्ज कर देना है। स्टेटर वाइंडिंग का फ्लो को इंक्रीज करने के लिए आप कंट्रोल वाल्व को स्लोली ओपन कीजिए और उसका जो बाईपास वाल्व में जो शट ऑफ वाल्व है उसको आप थ्रॉटल करके आप फ्लो रेट को बढ़ा सकते हैं। स्टेटर वाइंडिंग को चार्ज करने में आपका प्राइमरी वाटर टैंक का लेवल डिक्रीज होता है, क्योंकि बार बार आपको वेंटिंग फ्लशिंग करने से आपका टैंक का लेवल डिक्रीज होता है। तो आपके इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको मेकअप वाटर पंप से इसको फिर से चार्ज करना है। लेकिन चार्जिंग से पहले आपको ध्यान रखना है कि चार्जिंग से पहले आपका स्टेटर वाइंडिंग जो आपने ओपन किया था, इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व, जो स्टेटर वाइंडिंग का इनलेट एंड स्टेटर वाइंडिंग का जो आउटलेट वाल्व को कंप्लीटली आइसोलेट कर देना है। फेज कनेक्टर, इनलेट एंड आउटलेट वाल्व कंप्लीटली आइसोलेट कर देना है। और आयन एक्सचेंजर का जो इनलेट वाल्व है, आयन एक्सचेंजर से पहले जो इसका आइसोलेटिंग वाल्व है उसको भी आपको क्लोज कर देना है। जब भी मेकअप करना है तो आपको स्टेटर वाइंडिंग, फेज कनेक्टर एंड द आयन एक्सचेंजर का इनलेट वाल्व को कंप्लीट क्लोज कर देना है। उसके बाद ही आपको मेकअप लाइन का जो शटअप वाल्व है, जो 8.5 मीटर पे 3.5 मीटर वाला, उस वाल्व को ओपन रखना है। आपने इसको मेकअप वाला वाल्व को
को आपने ओपन किया और यहां से आप प्राइमरी वाटर टैंक का लेवल इंक्रीज कीजिए। जनरली हम लोग लेवल इसका 75% ऑफ द टैंक हम लोग फिल कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट 220 mm के आसपास हम लोग इसको जो फिल कर देते हैं, फिर हम लोग इसको आइसोलेट कर देते हैं। ये सब लेने के बाद आपको तुरंत फेज कनेक्टर एंड स्टेटर वाइंडिंग को चार्ज नहीं करना है जब तक कि आपका एप्रोप्रिएट पैरामीटर ना आ जाए। एप्रोप्रिएट पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस देन 100 ppb एंड कंडक्टिविटी आपका 4 माइक्रोन महो पर सेंटीमीटर ना आ जाए, तब तक आपको इसको चार्ज नहीं करना है इनिशियल स्टेज में। तो आपको नाइट्रोजन पर्जिंग करना है। नाइट्रोजन पर्जिंग करके आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो वैल्यू है, अमाउंट है, उसको आपको डिक्रीज करना है। आयन एक्सचेंजर को चार्ज करके आपको इसका जो कंडक्टिविटी को 4 माइक्रोन महो पर सेंटीमीटर तक ले आना है। इसके बाद ही आपको इसको चार्ज करना है। तो पहले हम लोग चार्ज करते हैं किसको, फेज कनेक्टर एंड द मेन बूसिंग को। इसके चार्जिंग के बाद आपको स्टेटर वाइंडिंग को चार्ज करते हैं। क्योंकि इसका फ्लो रेट कम है, इसका फ्लो रेट थोड़ा ज्यादा होता है। पहले हम लोग मेन बूसिंग एंड द फेज कनेक्टर को चार्ज कर देते हैं, उसके बाद स्टेटर वाइंडिंग का चार्जिंग का प्रोसेस करते हैं। अब आपको धीरे धीरे फेज कनेक्टर एंड द मेन बूसिंग को जो आपने फिल तो कर दिया था पहले ही, फिर फिल करने के बाद आपने इस दोनों भाग को आइसोलेट कर दिया था। अब फाइनल स्टेज में अब आपको इसको चार्ज कर देना है। तो चार्ज करने के लिए सबसे पहले आपका चार्ज जो हम लोग करते हैं वो मेन बूसिंग एंड द फेज कनेक्टर को चार्ज करते हैं। तो इस दोनों वाल्व को हम लोग स्लोली खोलते हैं और इसको पूरा चार्ज कर देते हैं। आपका तो चार्ज तो है ही लाइन, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको ओपन कर देते हैं और फुल चार्ज कर देते हैं। इसके बाद आपका स्टेटर वाइंडिंग वाला आइसोलेटिंग वाल्व, जो इनलेट में जो आपका आइसोलेटिंग शट ऑफ वाल्व है, कंट्रोल वाल्व, इसको हम लोग ओपन करते हैं धीरे धीरे और इसको हम लोग स्लोली फिर से चार्ज कर देते हैं। ठीक है, चार्ज करने के बाद अब आपको वॉल्यूम जो इंडिकेटर है, जो फ्लो आपका फ्लो इंडिकेटर है, उसको आपको लेना है सर्विस में। तो सर्विस में लेने के लिए क्या करना है आपको कि मेन बूसिंग और फेज कनेक्टर में आपको एडजस्ट करना है फ्लो मीटर को 1.8 MQ पर आवर। मीन्स इसका जो फ्लो रेट है 1.8 MQ पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। इसका फ्लो रेट आपको इस टाइप से एडजस्ट कर देना है। और स्टेटर वाइंडिंग में जो आपका फ्लो रेट है वो मोर देन 60 MQ पर आवर एडजस्ट कर देना है। तो क्या होता है, जब आपका स्टेटर वाइंडिंग मेन बूसिंग चार्ज हो गया, आयन एक्सचेंजर आपका सर्विस में आ गया, उसके बाद NOH डोजिंग का भी हम लोग हेल्दी कर देते हैं। और एज पर द लॉजिक NOH डोजिंग कट इन कट आउट हो रहा है कि नहीं, उसको आप चेक कर लेते हैं। इसके बाद आपका प्राइमरी वाटर पंप एक ही सर्विस में रहता है, दूसरा पंप को हम लोग स्टैंड बाय में डाल देते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कूलर का अभी तो प्राइमरी वाटर साइड ही सिर्फ चार्ज हुआ था, लेकिन वाटर साइड जो TG-ECW का लाइन को हम लोग चार्ज नहीं किए थे, इसको हम लोग चार्ज करेंगे। और इसको चार्ज तब करते हैं 1 डे बिफोर द लोडिंग ऑफ द जनरेटर। जो आप स्टार्टअप करते हैं एंड लोडिंग ऑफ जनरेटर, उससे एक दिन पहले आपको ECW लाइन को हम लोग चार्ज करते हैं। तो इसका भी चार्जिंग का वही सेम प्रोसेस है, जिसका इनलेट आउटलेट ओपन करते हैं और फिर वेंटिंग वंटिंग सारा करवा देते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होता है, तो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व में हम लोग सेट पॉइंट डाल देते हैं 46 या 47 डिग्री सी। उसके हिसाब से ECW के फ्लो को ये रेगुलेट करता है और प्राइमरी वाटर का टेम्परेचर आफ्टर कूलर को ये 47 डिग्री मेंटेन करता है। तो जब किसी भी रीजन से प्राइमरी वाटर सिस्टम को ड्रेन करना पड़े, तो ड्रेनिंग से पहले आपको नाइट्रोजन पर्जिंग कर देना है। नाइट्रोजन पर्जिंग करके उसका जो भी हाइड्रोजन गैस अगर उसके अंदर आ गया है या डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसको आपको वेंट आउट कर देना है। उसके बाद ही आपको प्राइमरी वाटर सिस्टम को ड्रेन करना है। तो इस टाइप से आपने प्राइमरी वाटर का फिलिंग, इनिशियल फिलिंग कैसे करते हैं, कैसे प्राइमरी वाटर को हम लोग चार्ज करते हैं, किस प्रकार से हम लोग मेन बूसिंग, फेज कनेक्टर और आपका स्टेटर वाइंडिंग को चार्ज करते हैं, नाइट्रोजन पर्जिंग कैसे करते हैं, फिलिंग कैसे करते हैं, आप मेकअप कैसे करते हैं, सारा डिटेल आपने इस वीडियो में देखा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको देखने के बाद आप जो प्राइमरी वाटर का जो सिस्टम है लोकल में जाके आप इसको देखिए, आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।